हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीसीए थर्ड सेम के ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। और मुझे ये जो सिलेबस है ये हिमांशु ने मेल किया है। थैंक्स हिमांशु। तो चलिए हम फटाफट से देख लेते हैं इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। एंड आई होप कि मुझे बार बार बोलने की नीड नहीं है, आपने चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से। तो पहली यूनिट में जिनके लिए हम बात करें कि इम्पोर्टेंट हैं तो है स्टैटिक्स की डेफिनेशन, उसका स्कोप क्या है और लिमिटेशंस क्या है। ठीक है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा जो भी होता है वो सारे क्लासिफिकेशन आपके आ जाएंगे। देन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये प्रेजेंटेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आ जाए तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और यदि इसका आपको करवाया हो न्यूमेरिकल तो आपको वो भी आना चाहिए। बहुत इजी गोइंग वे में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी बहुत इजी 10th-12th में जो पढ़ के आए हो वही है। 12th भी नहीं, 10th में ही पढ़ लिया होगा बल्कि और पहले। तो चलिए सेकेंड यूनिट में देखें हम। तो यहाँ पर इस यूनिट में आपके पास में जो मीन मॉड मीडियन है, ये ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये इंपॉर्टेंट है। देन क्वार्टाइल, परसेंटाइल, और ये जो आपके मीन मॉड मीडियन है ये ग्राफिकल मेथड से कैसे कैलकुलेट कर सकता है, सिंपल मेथड और ग्राफिकल मेथड दोनों। ठीक है। सिर्फ मीडियन और मोड के लिए ये ग्राफिकल। तो आपको यहाँ ऊपर से देखें तो आपके मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक मीन, देन आपका ये और क्वार्टाइल्स। उसके बाद हम आ जाए थर्ड यूनिट में। तो यहाँ पर आपके पास में है मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस। देन फिटिंग ऑफ सेकेंड डिग्री पैराबोला, फिटिंग ऑफ पावर कर्व। फोर्थ यूनिट में यदि हम आ जाएं, अच्छा ये आपको बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि सिर्फ यही पढ़ना, सिलेबस पूरा ही इंपॉर्टेंट होता है। जिसको स्किप नहीं करना है उनके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। बायवेरिएट डेटा के बारे में अगर हम फोर्थ यूनिट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको कोवेरियंस, कंसेप्ट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स पता होना चाहिए। ठीक है। देन जीरो कोरिलेशन क्या है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, कंसेप्ट ऑफ रैंक कोरिलेशन, स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। इनके आपको न्यूमेरिकल्स क्लास में आई थिंक करवाए ही होंगे, तो आप उनको बहुत अच्छे से एक बार करके देखना। देन फिफ्थ यूनिट में अगर हम आ जाए तो यहाँ पर है आपके पास में प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, obtaining lines of regression for given data, difference between correlation and regression। आई होप इतना आप करेंगे तो ये काफी अच्छा रहेगा, आप एक रिस्पेक्टेबल स्कोर को डेफिनेटली अचीव करेंगे। सो ऑल द बेस्ट विद योर प्रिपरेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।